तो जनाब क्या हाल बढ़िया। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो सीबीएसई वाले बच्चे थे उनका एग्ज़ाम है 10th वाला का, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो नया बैच है उनके लिए पढ़ाई शुरू। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स। रियल नंबर का भी करवा देंगे, अभी करते हैं पोलिनोमियल्स, राइट। वो चैप्टर नंबर 2 वो क्या है, पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल दो वर्ड मिलकर बना है, कौन सा, एक पोली और दूसरा नोमियल, ठीक। तो पोली मतलब होता है मेनी, क्या, मेनी, एंड नोमियल मतलब टर्म्स। यहाँ नोमियल का मतलब टर्म। तो बहुत सारा टर्म को मिला के जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, ठीक। पोलिनोमियल का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, तो इसका जब मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए पोलिनोमियल ऐसे डिफाइंड है, एंड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी एक्सप्रेशन आपको ये फॉर्म में दिखे, फॉर्म क्या है, फॉर्म आपका ये है, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस घटते जाएंगे एक्स पावर एन माइनस टू, वैसे ही घटते 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 ए टू एक्स पावर टू, फिर ए वन एक्स पावर वन, फिर ए वन एक्स पावर, ए एक्स पावर जीरो, ए जीरो एक्स पावर जीरो, एक्स पावर जीरो का हम लोग वन भी लिख सकते हैं, तो लास्ट टर्म ऐसे ही रहता है। अगर इस टाइप में कोई एक्सप्रेशन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसमें इसमें आपका जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, या ए टू है, ए वन है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर में आप लोग क्या पढ़े हैं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक। रेशनल में आपका क्या आ जाएगा, रेशनल में वही 1/5, 3, 8, 8.3, ये सब आपका रेशनल हो गया, ठीक है। और इरेशनल में वही सब रूट वाला नंबर, √3, 1/√3 वगैरह वगैरह। तो ये जो आगे वाला टर्म है ये सब के जगह पे रियल नंबर रहता है। और फिर जो एन है, एन, तो एन आपका नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर हम लोग का क्या होता है, इंटीजर होता है -∞ से लेके -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 और वहीं से लेके फिर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आपका नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या बच गया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो एन का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए। और एक्स क्या है इसमें, तो एक्स आपका है वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू चेंज होता है, तो जरूरी नहीं है कि ये फॉर्म एक्स में ही रहे, ठीक है। एक्स के जगह पे कुछ भी रह सकता है, एक्स, टी, एम, पी, कुछ भी, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आगे है ए एन, ये सब को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या है, को कोएफिशिएंट। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा फॉर्म में रहे, ठीक है, जिसमें कि ये सब क्या है, रियल नंबर है, एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एक्स क्या है, वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। और यहाँ समझने वाला बात एक और है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कि ठीक है बोल तो दिए कि कोई भी एक्सप्रेशन ये फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है ए सेंटेंस, क्या, ए सेंटेंस विच हैज, मिनिमम टू ऑपरेंड्स एंड वन ऑपरेटर। मतलब वैसा सेंटेंस या स्टेटमेंट उसमें कम से कम दो ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर होना चाहिए। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक। ऐसे तो परसेंटेज हो जाता है, ऐसे डिवाइड, ठीक।
इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो वैसा सेंटेंस या स्टेटमेंट जिसमें टू ऑपरेंड्स रहे उसको हम लोग, और एक ऑपरेटर रहे मिनिमम, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे 3x+7, तो ये वाला और ये वाला हम लोग का क्या है, ऑपरेंड्स, ठीक। और ये क्या है, तो ये है ऑपरेटर। तो मिनिमम 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर, या ऐसे भी हो सकता है 3x+8x+11। तो इसमें कितना ऑपरेंड्स है, इसमें 3 ऑपरेंड्स है, ये वाला ये वाला ये वाला। ऑपरेटर कितना है, 2 गो। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। तो एक हुआ एक्सप्रेशन और दूसरा आपका है इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन आपका होता है, इट इज डिफाइंड एज एन स्टेटमेंट। इट इज डिफाइंड एज एन स्टेटमेंट। क्या मतलब, ये भी एक स्टेटमेंट, ठीक है, ऊपर वाले की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल सिंबल। इक्वल मतलब ये वाला सिंबल, ठीक, इक्वल सिंबल बिटवीन टू एक्सप्रेशन। टू एक्सप्रेशन, जैसे ये भी हम लोग का एक्सप्रेशन था, ये भी एक्सप्रेशन था। एक मान लेते हैं 4x² + 9x+8 भी हम लोग का एक्सप्रेशन है। तो अगर यहाँ 3x+7 है ना, 3x+7 इज इक्वल टू हम लोग 8 कर देते हैं, तो यहाँ इक्वल टू का सिंबल आ गया, तो ये हम लोग का क्या आ गया, इक्वेशन हो गया। उसी तरह से अब बोल रहा है दोनों साइड क्या होना चाहिए, मतलब इक्वल टू के दोनों साइड एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो हम लोग का एक ये भी एक्सप्रेशन है और एक ये भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन नहीं, 8x+7, ठीक। या इसको देखिए, तो अगर हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3x+8x+11 इज इक्वल टू, ऐसे कर दिए, इसको यहाँ कर दिए 4x² + 9x+8। तो ये भी आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वल टू लग गया मतलब इक्वेशन बन गया। उसके बाद हमको ये बताओ कि हम, मेरा जो 8 है ये एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो एक्सप्रेशन में आपको क्या बोले, एक्सप्रेशन में बोले हैं कि मिनिमम 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा ही लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ पे हम लोग 3x+7 इज इक्वल टू 8, तो ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन बन गया इक्वेशन, ठीक। तो हम लोग भटक गए शायद। हम लोग किस पे बात कर रहे थे, पोलिनोमियल पे। पोलिनोमियल का फॉर्म क्या था, an(x⁻n) प्लस an-1 (x⁻n-1) प्लस यहाँ से डॉट 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 a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a। ये हम लोग का क्या है, पोलिनोमियल। अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ 1/5 x⁻5, फिर 0x⁻4 प्लस 3x³ कर लेते हैं, प्लस यहाँ √3x² कर लेते हैं, प्लस यहाँ 1/, सब एक ही चीज में लपेट देते हैं, 1/√3x⁻1 कर लेते हैं, और प्लस 9 × x⁻0 कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, कोई भी नंबर पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ x⁻0 है तो इसका वैल्यू 9 × 1 आएगा। 9 × 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक। यहाँ पे देखो, आपको बताएं कॉफिशिएंट, मतलब वेरिएबल के आगे जो रहता है वो कॉफिशिएंट है। तो इसमें ये कॉफिशिएंट है, इसमें ये कॉफिशिएंट है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, ठीक। तो बताएं आपको कि ये सब रियल नंबर होना चाहिए। तो ये रियल नंबर है कि नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। दूसरा चीज बताएं आपको कि जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, और ये भी नॉन नेगेटिव। यहाँ x⁻0 है। तो ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, दूसरा 3x² + 5, इतना भी लिख सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि लगातार 5 4 3 2 1 वाला टर्म होना चाहिए, 2 वाला है, फिर यहाँ पे 0 वाला है, तो ये भी हम लोग का पोलिनोमियल हो सकता है। फिर तीसरा, तीसरा में 3x² + 9x, इतना भी पोलिनोमियल हो सकता है, ठीक। चौथा 9x + 8, ये भी आपका पोलिनोमियल।
तो पॉलिनोमियल समझ में आया, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया, तो उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री इज डिफाइंड एज, मतलब इसका जो डेफिनेशन हम लोग का है ये है द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल, इन पोलिनोमियल इज known as degree of polynomial, is known as degree of polynomial। मतलब अगर आपका पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है, तभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सारा एक्स ही ले रहे हैं, तो एक्स जो है उसका मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पहला में देख लीजिए, पहला में मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 5। तो पहला का आंसर डिग्री कितना हो जाएगा, पहला का डिग्री हो जाएगा 5। उसी तरह से अगर पहला में देखें तो मान लेते हैं कि हम इसको हटा देते हैं, ये वाला टर्म को, इसको हटा दिए, हम लोग के पास बच गया इतना। तो अब डिग्री कितना है, तो अब आप लोग बोलिएगा कि डिग्री कितना है 4 है ना, डिग्री 4, क्योंकि एक्स का मैक्सिमम पावर 4 है। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि आगे 0 है, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये तो है ही नहीं, तो हम लोग का ये ना बचेगा इक्वेशन में जी, या एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा 3। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो कि जैसे हम बोल रहे हैं 3x³ प्लस √3x², इतना ही मान लेते हैं, तो इसमें हम बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 होगा। आप बोलेंगे नहीं, यहाँ यहाँ ये भी लिखा हुआ था 0x⁴, तो कितना डिग्री 4 होगा, क्योंकि इसका पावर 4 है। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ 0x⁵ भी लिख देंगे तो कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। यहाँ 0x⁶ भी लिख देंगे तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा। यहाँ 0x⁻100 भी लिख देंगे तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका आप ये नहीं ना बोल सकते इसका डिग्री 100 होगा, क्योंकि यही ना हम लोग का इक्वेशन बचेगा अंतिम में काट छाट के। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, यहाँ डिग्री कितना होगा, तो यहाँ तो दिख रहा है तो डिग्री 2 होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ भी डिग्री 2 होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ x⁻1 है तो डिग्री 1 होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन, इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री ऑफ 9, ये बताइए। तो यहाँ देखिए 9, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x⁻0, तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। आप अब आप ये बोलिएगा 0x⁴ एंड 4x�0। तो यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका टर्म में मतलब एक्सप्रेशन में रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता है, तो मायने नहीं रखता है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका डिग्री इससे नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है, तो ये है 4x⁻0, 4x⁻0। तो यहाँ देखो किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 4 × 1 हो जाएगा, क्योंकि x⁻0 1 होगा, तो 4 × 1 4, तो ये 0 नहीं आया, ये 0 नहीं आया, तो जो x का मैक्सिमम पावर है वो हम लोग का क्या होगा, डिग्री। जब कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो टर्म तो हम लोग के लिए रह ही नहीं गया, वो 0 हो गया, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। जैसे आपका 5x+5 + 0 है, तो ये रहे या ना रहे उससे आपको कोई मतलब है, तो इसमें डिग्री का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये वाला में होगा, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये हम लोग का क्या था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम लोग का क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब किस पे ये कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को टाइप निकाल रहे हैं, पॉलिनोमियल का टाइप निकाल रहे हैं। सबसे पहला, इफ डिग्री इज 1, अगर डिग्री 1 है
तो डिग्री 1 है तो हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, डिग्री 1 तो लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, इसको अगर इसका हम लोग लिखें पोलिनोमियल का फॉर्म, जनरल फॉर्म, तो 1 ही तक मैक्सिमम डिग्री हो, मतलब 1 ही तक मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो x पावर 1 हो सकता है, फिर x का पावर 0 हो सकता है। यहाँ कोफिशिएंट लगा दीजिए a1 और यहाँ a, ठीक है, या a0। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ax प्लस बी, क्योंकि ये तो है, ये तो रियल नंबर है a और b। यहाँ लिखिए a1 a0, तो ये आपका रियल नंबर है, डिनोट कैसे भी कर सकते हैं। तो अगर डिग्री 1 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे आप एग्जांपल देखिए, पहला 99x माइनस 99, x का पावर 1, मैक्सिमम पावर 1, डिग्री 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा है 5/8x माइनस 6/3, ये सब रियल नंबर है, ये भी। x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। फिर तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, ये है √3 x माइनस 8। √3 क्या है, रियल नंबर है, हाँ हाँ, ये रियल नंबर है, हाँ हाँ। x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, फिर आपका ये देखिए 8√3 x माइनस 8, ये भी आपका रियल नंबर है। ठीक, इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। या सिर्फ आपका x रहे तो ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि x है, इसको हम लोग x से पावर 1 लिख सकते हैं, आगे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस 0 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल होगा। फिर लीनियर पोलिनोमियल के बाद आपका दूसरा, इफ डिग्री इज 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, मतलब क्लास 10th में तो है, ठीक ठाक है, फिर आपका 11th में भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन इक्वेशन कैसे बनता है आपको पता है। तो अगर डिग्री 2 है, तो आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, मैक्सिमम पावर x का 2 होना चाहिए, फिर 1, फिर 0। ठीक, तो यहाँ पे ये a2 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, और ये a0 हो जाएगा। तो ये तो x पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा तो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े उसके हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो a और b और c से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, ये इसको हम लोग a2 लिखें, a1 लिखें, या abc लिखें, ये होता क्या है एक्चुअल में वो तो हमको पता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में हम लगा 3x² प्लस 9x प्लस 11 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2। ठीक, √3x² प्लस x पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका पोलिनोमियल है कि नहीं, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऊपर क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए पावर में, और ये क्या है, फ्रैक्शन। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही, मतलब पोलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक का तो बात ही अलग है। जब इसको हटा देंगे यहाँ से तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा। 2x² प्लस 11x प्लस √2/3, ये क्वाड्रेटिक होगा। इसमें क्वाड्रेटिक में हम लोग को एक और चीज़ पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट, तो ये थोड़ा बाद में करेंगे, अभी तक बस इतना जानिए। इसके बाद फिर अगर डिग्री 3 हो तो इफ डिग्री इज 3, मतलब अगर डिग्री 3 है तो डिग्री 3 है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का हम लोग का जनरल फॉर्म होता है क्या, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ आएगा 0। तो यहाँ पे a3x3, a2 x पावर 2, a1 x पावर 1 एंड a0 x0, तो ये तो 1 हो जाएगा। और या हम लोग इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, कैसे, ऐसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर आपको ये तो पता है कि ये लिखें या a3 लिखें, b लिखें या a2 लिखें, ये होना क्या चाहिए, तो ये होना चाहिए हम लोग का रियल नंबर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इसका रूट या बोल सकते हैं जीरो और इसका कोफिशिएंट का रिलेशन पढ़ना है, जो कि यही चैप्टर में, ठीक, वो हम लोग आगे देखेंगे। ये हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल का बात। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं 7x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर। बस हमको ध्यान क्या देना है कि आगे वाला टर्म रियल नंबर होना चाहिए, जो पावर x पे आ रहा है, जो वेरिएबल पे पावर आ रहा है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, या सेम चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7t क्यूब माइनस 11t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 8। अगर इस यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7t, और इसको अगर हटा दिए ये वाला टर्म को ऐसे लिखें 10t माइनस 8, तो ये भी हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इसको हम लोग 7t क्यूब माइनस 8 भी लिखेंगे तो भी हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। 7t क्यूब भी सिर्फ लिखेंगे तो भी क्यूबिक पोलिनोमियल ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये हम लोग का रियल नंबर 3x क्यूब प्लस रूट 3, ये भी हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि ये रियल नंबर है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपका डिग्री 3 का बात हुआ। फिर अगर डिग्री 4 हो तो डिग्री इज इक्वल टू 4, उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 4। तो 4 तो अगर इसका जनरल फॉर्म हम लोग लिखें तो मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड फिर 0। और यहाँ 4 है तो A4, A3, A2, A1 एंड A0, ये तो हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक। x पे पावर 0 या कोई भी नंबर पे पावर 0, 1 पे 0 या 2 पे 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और इसको अगर हम लोग ABCD के टर्म में लिखें तो ABCD के टर्म में क्या हो जाएगा, ABCD के टर्म में हम लोग जाएगा ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक। तो पोलिनोमियल में हम क्या सीखें, पोलिनोमियल में हम लोग क्या सीखें कि हम लोग का क्या होता है, an, अब की बार t पे लिखते हैं, t पावर n प्लस an माइनस 1, t पे पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2, t पे पावर n माइनस 2। वैसे ही घटते 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 a2x स्क्वायर प्लस a1x1 प्लस a0x0, ये हम लोग का हो गया पोलिनोमियल, ठीक। और इसमें जो ऊपर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये रियल नंबर होना चाहिए इतना, ये या ये हम लोग क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या तो यहाँ हो यहाँ या यहाँ हो या यहाँ हो। और ये क्या है, ये हम लोग का वेरिएबल x, यहाँ पे t भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं क्योंकि ABC हम लोग का जनरली ये सब जगह यूज़ हो जाता है, तो हम लोग x लिखते हैं, t लिखते हैं, m लिखते हैं, ठीक है। और फिर अभी देखें हम लोग क्या, अभी हम लोग देखें कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पहला, अगर डिग्री 1 है तो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी तरह से अगर डिग्री 4 है तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं? तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, है ना, जो कि हम लोग यहाँ देखे थे। द मैक्सिमम पावर डिग्री, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर है। और अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें बाई क्वाड्रेटिक का, तो बाई क्वाड्रेटिक का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? √3/2 x पावर 4 हो सकता है, प्लस 3/2 x² प्लस 0, या ये नहीं तो 8। ठीक, 0 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस ये रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे आप 9x भी जोड़ सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे 9/2 भी जोड़ सकते हैं, यहाँ √3/2 x भी जोड़ सकते हैं, x² भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, आगे वाला कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। ये हम लोग का था क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। क्या? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। ये आपका नया टॉपिक। ठीक, तो मान लेते हैं कि जैसे हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे आपका यही हो गया ax² प्लस bx प्लस c। तो हम मान लेते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, इतना बड़ा हमेशा लिखने से अच्छा है हम बोलेंगे कि इसका नाम दे दिए p और है वेरिएबल x, इसका नेमिंग कर दिए, मतलब कि ये जो हम लोग का इतना है उसको हम लोग बुलाएंगे p से, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x। अगर इसी को हम लोग at² प्लस bt प्लस c लिखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख दीजिए, नाम g रखिए, लेकिन अंदर क्या लिखाएगा कि वेरिएबल इसका क्या है, t। वेरिएबल इसमें क्या है, t। तो अंदर क्या लिखाएगा, अंदर हम लोग का लिखाएगा t। ठीक, उसी तरह से अगर यहाँ लिखिए at³, यहाँ t नहीं छोड़िए g लिखते हैं, ag³ प्लस bg² प्लस cg प्लस d। तो यहाँ नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, नाम मान लिए रख दिए m। ठीक है, और इसमें वेरिएबल क्या है, g, तो अंदर लिखाएगा वेरिएबल। ऐसे लिखना है तो बाहर क्या होगा, बाहर होगा नेम, अंदर क्या होगा, वेरिएबल। तो ऐसे करके, जैसे हमेशा इतना लंबा लिखने से अच्छा हम ऐसे लिखेंगे, तो बाहर नेम अंदर वेरिएबल, बाहर नेम अंदर वेरिएबल, ऐसा। ठीक, तो मान लेते हैं हम एक इक्वेशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं कि मान लिए px छोड़िए pt हम लोग का एक इक्वेशन 9x² प्लस 3x प्लस 6 है। तो इतना बड़ा इक्वेशन को हम लोग ऐसा नाम दे दिए। ठीक, pt ये इसका नाम है, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, t है। वेरिएबल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, x नहीं होगा। ठीक, इसमें देखिए, इसी को हम लोग अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 9x² प्लस 3t, 9x² प्लस 3x प्लस 6। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, नाम इसका क्या हम लोग दिए हैं, g। ठीक, ये क्लियर है। इसमें वेरिएबल क्या है, t, नाम क्या दिए हैं, p। ठीक, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट मतलब t का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि t का वैल्यू कुछ पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि t के जगह पे हम लोग 2 डाल दिए। ठीक, तो यहाँ भी t के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है, t के जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 6। तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 4 प्लस 3 to 6 प्लस 6। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आपको समझाना है इसलिए यहाँ पर 2 लेते हैं। ठीक है, 2 नहीं 3 लेते हैं। ठीक, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में आपको यहाँ से समझने में आसानी हो। तो यहाँ अगर 3 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 × 4 36 प्लस 6 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 36 × 42, 42 × 3 46। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल pt, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल pt, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी टी एट t इज इक्वल टू 2 इज 46। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखें, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, हम लोग का इस बार क्या होगा, मान लेते हैं x नाम दे देते हैं बाहर और अंदर यूज करते हैं m। ठीक, तो ये क्या है, ये तो नाम बस पड़ गया। ये क्या है, वेरिएबल, मतलब ये हम लोग का वेरिएबल है 6m² प्लस 3m प्लस 3। ठीक, इसमें अगर हम लोग को 2 पे निकालने बोलेगा, मतलब m का वैल्यू हम लोग m के जगह पे 2 से रिप्लेस करेंगे, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 6 गुना 4 प्लस 6 प्लस 3, तो 6 24 प्लस 9 कितना आ गया, 33। मतलब वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 33। हम लोग कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 2 पे निकाल रहे हैं, m इज इक्वल टू 2। ठीक, इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो ये x का वैल्यू अल्फा पे जो निकालेंगे वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अल्फा हो जाएगा, एट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अल्फा, ये समझ में आया। अब ये समझ में आया तो आपका अगला क्या है, आपका अगला है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अगला क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो जैसे देखिए कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर अल्फा, एनी रियल नंबर अल्फा को हम लोग, एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी नंबर हो रियल नंबर अल्फा, उसको हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि इफ पोलिनोमियल p of x, if polynomial p of x is 0 at p अल्फा। समझ में आया, समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग का जो px है, जो पोलिनोमियल है, वो x² माइनस 2x माइनस 3 है। ठीक, x² माइनस 2x माइनस 3 है, तो इसका हम लोग वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट 2 निकालते हैं। तो एट 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 3। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट p इज इक्वल टू 2 इज माइनस 3। एक और निकाल के देखते हैं जीरो पे, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, इसका निकाल रहे हैं, इसका, और माइनस 3, तो ये भी कितना आएगा, माइनस 3। तो ये 2 पे भी माइनस 3 आया, 0 पे भी माइनस 3 आया। ठीक, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ये x² माइनस 2x माइनस 3 एट 2 इज माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 3 एट 0 इज ऑल्सो माइनस 3। ठीक, एक और वैल्यू डालकर देखते हैं जो कि हम लोग का है p इज इक्वल टू 3। ठीक है, p इज इक्वल टू 3 डालकर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये वाला 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक और डाल के देखते हैं, p का वैल्यू हम लोग -1 डाल के देखते हैं। ठीक है, -1 डाल के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का 3 और 1 पुट करने से जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, 3 और -1 पुट करने से इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो जब px में हम लोग
एक्स के जगह पे अल्फा से रिप्लेस करते हैं तो अल्फा को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तभी बोला जाएगा जब इसका वैल्यू, जो हम लोग का इक्वेशन है उसका वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे यहाँ देखो, एक्स के जगह पे हम लोग 3 को रिप्लेस किए, जनरल फॉर्म हम लोग का क्या है, पी अल्फा मान लिए हैं। तो अगर, और ये था पी एक्स, एक्स के जगह पे हम लोग अल्फा डालें और अल्फा इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 पुट किए तो ये जीरो आ गया। उसी तरह से यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट किए तो यहाँ भी जीरो आ गया। तो जब x का वैल्यू जिससे रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए कि x का वैल्यू को हम लोग अल्फा से रिप्लेस किए, तो x का वैल्यू को अगर अल्फा से रिप्लेस किए और वो जीरो आ गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे x का वैल्यू को 2 से रिप्लेस किए, तो x का वैल्यू को 2 से रिप्लेस किए तो -3 आया। यहाँ 0 से रिप्लेस किए तो -3 आया, और यहाँ 3 से रिप्लेस किए तो यहाँ 0 आ गया। मतलब 3 से रिप्लेस करने पे इसका वैल्यू 0 आ गया। मतलब x के जगह पे वो वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, उससे अगर 0 आ जा रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो नंबर है। और यहाँ पे भी -1 को ही पुट किए तो 0 आ गया, तो एक्स के जगह पे जो पुट किए हैं उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो मान लेते हैं कि पी एक्स के जगह पे अल्फा पुट किए तो हम लोग का 0 आ गया, तो हम लोग एक्स को ही बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे तुम लोग देखो कि पी एक्स के जगह पे हम लोग 3 पुट किए तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पे p का वैल्यू को -1 पुट किए तो 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, px। उसी तरह से हम लोग एज्यूम कर लिए कि अल्फा पुट किए तो 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग लास्ट में क्या कंक्लूड करेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे इफ, दूसरा कलर से लिख लेते हैं ना, इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट अल्फा, क्या, एट गिवन पॉइंट अल्फा, ठीक, इज जीरो, मतलब अगर वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं अल्फा पे और वो जीरो आ जाए, वही ना, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो जीरो आ गया, अल्फा हम लोग जनरल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो value of polynomial at given point alpha is 0, then that point alpha is called zero of polynomial। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझे, फिर दूसरा में क्या किए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किए, फिर क्या किए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट की ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ पी एक्स। फिर चौथा में क्या की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स क्यूब वाला के भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी हो सकता है। ठीक, और उससे ज़्यादा का तो हम लोग नाम ही डिफाइन नहीं किए। फिर देखिए, इतना पढ़ने के बाद दो जरूरी बातें, पहला नोट कर लीजिएगा, पहला नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब कितना जीरो हो सकता है, मतलब कितना तरह का नंबर उसमें हम पुट करेंगे तो वो जीरो आएगा। मतलब ये जो था p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा का कितना वैल्यू हो सकता है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखें, जो हम लोग का क्या था, एक्स स्क्वायर -2x -3 था, तो इसमें हम लोग एक 3 पुट किए थे तो 0 आया था, एक -1 पुट किए थे तो 0 आया था। इसके अलावा आप कोई भी नंबर पुट करके देखिएगा 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता है कितना होता है। यहाँ पे ये देखिए, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या हम लोग px लिखते हैं पॉलिनोमियल के जगह पे, तो वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हम लोग का लीनियर इक्वेशन है,
या लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री कितना हो 1 और नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है, नंबर ऑफ ज़ीरो 1। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं डिग्री और नंबर ऑफ ज़ीरोस। नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा कि कितना टाइप का, जैसे यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू एक अल्फ़ा का 3 आया, अल्फ़ा का -1 आया, मतलब दो ही वैल्यू ऐसा है जिसके लिए वो 0 हो रहा है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना जिसका कि डिग्री 1 होता है तो उसमें उसका एक ही 0 आएगा, मतलब एक ही कोई ऐसा वैल्यू रहेगा जिसके लिए कि वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या 0 आ जाएगा, ऐसे 0 आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है तो एक ही 0 हो सकता है। उसी तरह से फिर लीनियर के बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ 0 भी 2 आएंगे, जैसे आप ये देख लीजिए। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 क्या था, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। कितना आया, 0 कितना आया 2। और ये पता है ज़ीरो को हम लोग रूट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये भी वर्ड याद रखिएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग का आता है क्यूबिक। तो क्यूबिक में डिग्री 3 होता है तो उसमें रूट भी 3 होगा। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, तो इसका 4 डिग्री होता है, 0 भी 4 होगा या रूट भी 4 होगा। तो आगे तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, जितना रूट जितना या जितना 0 उतना डिग्री जितना 0। इसके बाद का तो नेमिंग नहीं है। तो ये पहला नोट आपका हुआ कि नंबर ऑफ 0 ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक और जैसे लीनियर का एग्जांपल ले लीजिए, तो 9x + 7 ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, तो x का वैल्यू -7/9 डाल के देखिए। यहाँ हम लोग एज्यूम कर लिए कि ठीक है 0 है, मान लिए कि 0, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7/9। तो यहाँ पे x के जगह पे -7/9 पुट करके देखिए, तो x की जगह पे -7/9 पुट करिएगा प्लस 7 की जगह, तो ये 9 कैंसिल, तो बच गया -7 + 7 तो 0। और इसके अलावा x इज इक्वल टू -7/9 के अलावा कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के देखिए या ये एक्सप्रेशन में डाल के देखिए, वो आपका 0 नहीं आएगा। उसी तरह से क्यूबिक में आपका 3 गो ऐसा वैल्यू आएगा, 3 गो ऐसा वैल्यू आएगा जिसके लिए कि आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू एट दैट पॉइंट इज 0 आएगा। ठीक, यह आपका नोट नंबर पहला हुआ। फिर नोट नंबर दूसरा भी इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये आपका है इफ अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इफ अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि px का, ठीक, देन x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ px। समझ में तो आया नहीं ना, समझ में आया। तो जैसे देखो, फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे 6 है तो 6 का हम लोग बोलेंगे कि 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। तो फैक्टर हम उस चीज़ को बोलते हैं जिससे कि अगर इसको, जैसे इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 1 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। भले ही कोसेंट यहाँ पे कोसेंट क्या आ जाएगा, यहाँ कोसेंट 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर तो हमेशा 0 आएगा। तो वैसे चीज़ को किसी का फैक्टर बोलते हैं जिससे कि उसको अगर डिवाइड किया जाए तो वो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। मतलब कि यहाँ अगर हम px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कब आएगा, जब अल्फा इस px का रूट रहेगा या 0 रहेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल से अगर देखें तो
तो मान लीजिए कि हम लोग का पी एक्स फिर वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ठीक। और आपको पता है कि इसका हम लोग का रूट क्या था, 3 और -1 था। तो यहाँ आपको बताएं कि अगर अल्फा इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, या जीरो की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ पोलिनोमियल, तो पी एक्स, ठीक है, पी एक्स देन एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ से एक्स माइनस अल्फा हम लोग का क्या आएगा, यहाँ से एक्स माइनस अल्फा मतलब एक्स माइनस 3, या यहाँ से एक्स माइनस अल्फा निकालेंगे तो एक्स माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो x माइनस 3 भी फैक्टर होगा इसका, और x प्लस 1 भी फैक्टर होगा इसका, ठीक। फैक्टर मतलब कि इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, या सेम चीज इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जैसे करके देखिए, x माइनस 3 से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को डिवाइड करते हैं। पहला बार में x से लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा x माइनस 3, तो प्लस 1 से लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस प्लस, तो ये 0 आ गया। रिमाइंडर हम लोग कितना आ गया, 0, ठीक है। और एक फैक्टर x माइनस 3 था, एक फैक्टर x प्लस 1 आ गया, तो ये तो x माइनस 3 था, x प्लस 1, और अगर हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को, तो x टाइम में लगेगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस 3x माइनस 3, फिर माइनस 3 से लगाएंगे तो माइनस 3x माइनस 3, यहाँ प्लस 0, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। और चिंता नहीं कीजिए, अगला वीडियो आपका यही लॉन्ग डिवीजन पे ही आएगा कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक। बस यहाँ ध्यान दीजिए कि ये x माइनस 3 से डिवाइड किए तो x प्लस 1 आया, और x प्लस 1 से डिवाइड किए तो x माइनस 3 आया, और इसका दो ही फैक्टर होगा। दो ही फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसका रूट दुए गो है, रूट जो इसका है या सॉल्यूशन बोल सकते हैं या 0 बोल सकते हैं, इसका दुए गो है। दुए गो का है कि इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, रूट 2 होगा मतलब फैक्टर 2 होगा। पहला फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा मतलब x माइनस 3, दूसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा मतलब x माइनस -1, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो जैसे देखो, अगर 6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 टू द 6 लग रहा है, तो ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा ना, क्योंकि अगर 2 से भी अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। वहाँ उसी तरह से यहाँ इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। तो ये हम लोग का देखने का बात नहीं है, हम लोग का देखने का बात ये है कि अगर x माइनस 3 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, मतलब x माइनस 3 इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। उसी तरह से अगर x प्लस 1 से भी इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जा रहा है, मतलब x माइनस 1 भी इसका क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर कैसे निकलता है, उसका रूट निकालेंगे, उसको x माइनस अल्फा करेंगे, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेटमेंट क्या था कि जितना डिग्री होता है उतना 0 होता है, डिग्री जितना होता है उतना 0 होता है, या उतना रूट होता है, या उतना सॉल्यूशन होता है। उसी तरह से यहाँ अगर अल्फा रूट है या अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, x माइनस अल्फा विल बी द फैक्टर ऑफ x। क्यों, जो समझ में आया। तो इतना ही था। अगला वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, अगला में सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, जो ये हम लोग किए ना यहाँ पे x माइनस 3 से इसको डिवाइड किए, वो अगला वीडियो में सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।